आज पार्टी ने मुझे मौका दिया, इसके पहले 14 में भी दिया था। हम उस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस समय भी मुझे उन्होंने लाखों वोट दिया। ठीक है, मैं हार गया था, कोई बात नहीं, बट मेरी कभी प्राथमिकता सांसद बनना और विधायक बनना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैंने बहुत प्रयास किया है कभी। इस बार भी मैंने टिकट के लिए प्रयास नहीं किया है, पार्टी ने दिया है। देखिए, टुंडी के इतिहास में दशकों बाद कोई टुंडी विधानसभा का बेटा चुनाव लड़ रहा है। जितने भी प्रत्याशी आए हैं वो टुंडी विधानसभा से बाहर निवास करने वाले हैं। तो टुंडी की जनता ये जान रही है कि टुंडी के बेटा को चुनाव जिताना है और विधानसभा में भेजना है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दे क्या रहेंगे? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है। आप जाके हाल देख लीजिए ना, इतने दिन से विधायक है, मंत्री है, लेकिन आज भी कई ऐसे पंचायत है जहां सड़कें नहीं बनी है, एम्बुलेंस जाने का रास्ता तक नहीं है। आप स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए, अस्पताल बना हुआ है लेकिन अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है। आप एक मुद्दा आप देख लीजिए कि तोपचांची झील में शौचालय बना हुआ है, 5 साल विधायक जी का हो गया, एक शौचालय नहीं खुलवा सके। तो ऐसे विधायक का क्या काम है? वहां गुंडागर्दी हुआ, रंगदारी हुआ, जीतने के बाद क्या है? अरे भाई, जनप्रतिनिधि जब आउटसोर्सिंग चलाएगा, ट्रांसपोर्टिंग करेगा, उस देश का क्या हाल होगा? अभी सोच सकते हैं। परिवार की लड़ाई अभी भी आमने सामने दो ही परिवार है, एनडीए से और चाहे महागठबंधन से कांग्रेस। भाई साहब, झरिया में घूमिए, जनता लोग से पूछिए, इन दोनों की किसी का वैल्यू नहीं है, खाली रुस्तम अंसारी का सिक्का चल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन आप देख लीजिए, धनबाद जिले में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा के आज आखिरी दिन काफी लोगों ने नामांकन किया है। मुख्य रूप से जिन लोगों ने नामांकन किया है उसमें कांग्रेस के धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं अजय दुबे। कल रात में ही, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सोमवार की रात में पार्टी ने इनके नाम की मुहर लगाई और आज जो है मंगलवार को वो धनबाद समाहरणालय पहुंचे हैं और उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा चेहरा धनबाद के भाजपा प्रत्याशी से विकास महतो टुंडी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका आज नामांकन पर्चा उन्होंने आखिरी दिन अपना जो है भरा है। उनके नामांकन पर्चा के दाखिल करने के दौरान जो भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है डॉक्टर रविंद्र राय और धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह समेत तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो यहां मौजूद रहे हैं। इसके अलावा अगर कहें तो बड़े चेहरे जो धनबाद में आज नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं उसमें झरिया से रुस्तम अंसारी, ये पूर्व पार्षद है मोहम्मद रुस्तम अंसारी, उन्होंने पर्चा भरा है और जेकेएलएम ये पार्टी है जयराम की, उससे नामांकन पर्चा भरा है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आए हैं। इसके अलावा अगर कहें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीदवार जो है सिंदरी से मैदान में आए हैं, मोमिन अंसारी जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम दिग्गज जो है इस बार चुनाव में मैदान में आ चुके हैं। कल जैसा मैंने पहले बताया कि कल जो है नामांकन में 41 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है और आज तकरीबन विभिन्न पार्टियों से नामांकन पर्चा भरा गया है, निर्दलीय भी नामांकन पर्चा भरा गया है और सभी उम्मीदवार लगभग अब जो है सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो गठबंधन महागठबंधन से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हो या एनडीए के प्रत्याशी हो या निर्दलीय है, सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और सब अपने अपने दावे, अपने अपने घोषणाओं के अनुसार जनता के बीच अब नजर आएंगे, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी भी होंगे और इसके बाद जो है जो बचे हुए उम्मीदवार होंगे वो मैदान में जनता के बीच नजर आएंगे। और आपको बता दें कि धनबाद जो जिला है इसकी 6 विधानसभा, इन 6 विधानसभा में जो चुनाव है वो दूसरे चरण का द्वितीय फेज में 20 तारीख को मतदान होना है और 23 को मतगणना होगा। तो अब जनता के बीच जब जाएंगे तब जो है चुनाव परिणाम बताएगा कि कौन प्रत्याशी पर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, किस पर ज्यादा भरोसा जताया है और मैदान में किसकी जो है इस बार जय जयकार होगी और किसकी नैया डूबेगी, ये जो है चुनाव परिणाम बताएगा। फिलहाल जो पार्टी नेता या पार्टी प्रत्याशी जो अब तक नामांकन किए हैं, पहले उनकी दावे सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि स्थितियां आगे क्या होने वाली है। पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है। मैं पिछले 40-45 साल से पार्टी में हूं और पार्टी के माध्यम से आम जन का सेवा कर रहा हूं। पार्टी ने जो हम पर विश्वास जताया है उसका मुख्य कारण है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र के जन का विकास,
यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका समाधान। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकता कि हम जनप्रतिनिधि बने, जिनके माध्यम से बने, जिनकी ताकत पे बने, उनकी समस्याओं को भूल जाते हैं। बहुत दुखद है ये। हम जब यहाँ की जनता, यहाँ के हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे बहन, माँ हमें अपना आशीर्वाद देंगी तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पिछले बरसों से जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या, बहुत बड़ी बड़ी मूलभूत समस्या है। आप यहाँ से स्टेशन से बैंक मोड़ जाने के बारे में 100 बार सोचना होता है कि हम निकले कि नहीं निकले। और मैं समझता हूं कि यदि निष्ठा से, ईमानदारी से इस पर चिंतन किया जाता, आम लोगों की इस समस्या के बारे में गंभीरता से विचार किया जाता, तो ऐसा बहुत कठिन कार्य नहीं था। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि धनबाद विधानसभा के पूरे क्षेत्र में जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, उसको कैसे दूर करना है। इस पे बहुत सी चीजें हैं। आपका रोड है, सड़क है, वो ओवरब्रिज है। तो हमारी समस्या होगी, हमारी यहाँ की जो प्रथम प्राथमिकता होगी, हम यहाँ के लोगों के उन तमाम भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे जिससे वो परेशान और दुखी हैं। और एक बात मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि हम आज, पार्टी ने मुझे मौका दिया, इसके पहले 14 में भी दिया था, हम उस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस समय भी मुझे उन्होंने लाखों वोट दिया। ठीक है, मैं हार गया था, कोई बात नहीं, बट मेरी कभी प्राथमिकता सांसद बनना और विधायक बनना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैंने बहुत प्रयास किया है कभी। इस बार भी मैंने टिकट के लिए प्रयास नहीं किया है, पार्टी ने दिया है। मैं कभी जो भी लोग मुझे नजदीक से जानते हैं वो जानते हैं कि जिस जीवन में मैंने अपनी जिंदगी को बहुत शुद्धता के साथ रखा है, बहुत पवित्रता के साथ रखा है, ऐसे किसी भी चीजों में मेरा कोई संबंध नहीं होता। पार्टी में लेकिन काफी लोग उम्मीदवार जो है थे और दूसरे बाहर से भी लोग ट्राई कर रहे थे। भाई ऐसा है कि जो मेरी पार्टी के साथी हैं, जो प्रयास कर रहे थे, उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। लेकिन बाहर के लोग भी ट्राई कर रहे हैं। और बाहर के लोगों का जो ट्राई करने की जो बात आप बता रहे हैं, मेरी बिल्कुल जानकारी में नहीं है कि कोई ट्राई कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मेरी जानकारी में बिल्कुल भी ये बात नहीं है। साहब पे बड़ी चर्चा थी। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जितनी वैसी समस्याएं जिसका निदान जनप्रतिनिधि कर सकता है, मैं उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। क्राइम का जो ग्राफ है, मैं उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूरी हृदय से, पवित्र भाव से अंतिम कोशिश करूंगा कि वो ये महसूस करें कि निश्चित रूप से उनके लिए कोई आया है और सेवा करना चाहता है। राज के खिलाफ तो मैदान में उतरे हैं, जो कि 2 बार पहले से विधायक रह चुके, तीसरे बार वो चुनाव मैदान में फिर से पार्टी ने उनका भरोसा जताया है। तो राज से लड़ाई किस तरह से होगी, क्योंकि आमने सामने के देखिए, एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई मेरी प्रतिक्रिया होती नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक काम करने का तरीका है, हर व्यक्ति का एक अपना मिशन है। जैसे मेरे मन में कोई भावनाएं हैं, तो पिछले 10 साल में उन्होंने क्या काम किया, जनता के लिए उन्होंने क्या क्या दिया, कौन कौन सा प्रयास किया, क्या यहाँ के लोग, जो भी लोग हैं, भाई हम कल होकर के इनकी कृपा से, आम लोगों के आशीर्वाद से जीतते हैं, तो हम हैं कौन, ये बात सोचना होगा हम लोगों को। हम आए, पार्टी ने हमको मौका दिया और हम जीत गए, बस खत्म बात। ऐसा नहीं है। हमें सोचना होगा कि उनसे हमारे क्या क्या, हमसे उनकी उम्मीदें हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे नैतिक दायित्व है कि जिस क्षेत्र में जिन्होंने हमें चुना है, उनके समस्याओं के लिए कम से कम ईमानदारी से प्रयास करें। हमारा दूसरा काम नहीं होना चाहिए, मेरा उद्देश्य दूसरा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे बहुत साफ कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप में मेरा कोई नहीं है आरोप प्रत्यारोप। मेरा लाइफ, मैं इस विचार पर विश्वास नहीं करता। क्राइम का जो ग्राफ है अब काफी बड़ा हुआ है, उस पर अब मैं ये जरूर कहूंगा कि डबल इंजन की सरकार भी थी, तो भी थे वो। तो मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने यहाँ के जनता के साथ जो कर सकते थे वो किए। क्राइम के ग्राफ को लेकर के क्या कहेंगे? बीजेपी हमेशा सवाल खड़ा करती रहेगी, उसको कैसे अंकुश भाई लगाएंगे? बीजेपी, मैंने कहा ना, डबल इंजन की सरकार में भी वो विधायक थे और आज भी है। तो उन्होंने क्या प्रयास किया, कितना प्रयास किया, किन किन चीजों पे क्या प्रयास किया, ये तो वो जानते हैं।
जहां तक क्राइम की बात है, निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में हम रहते हैं या जिस जिले में हम रहते हैं, वहां के लोगों को किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं हो, इस बात के लिए जिला प्रशासन को, सरकार को और जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। देरी हुई टिकट का कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, मैं बताता हूं, हमारे यहाँ कोई देरी नहीं हुई। हमारे यहाँ इन्होंने कहा ना कि 8-7 कुछ उम्मीदवार थे हमारे पार्टी में, तो मेरी पार्टी बहुत निष्पक्षता से जांच करती। टिकट देने के पहले वो चिंतन, मंथन, मनन और ये उसका प्रयास होता है कि उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसमें जिसको वो लगता है कि वो ऐसा नहीं कि बाकी लोग योग्य नहीं थे, बाकी लोग भी योग्य थे, तो उन्होंने जो मंथन किया उस समय लगा। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, केंद्र के नेतृत्व हमारे नड्डा साहब, प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल जी, सभी को साधुवाद, धन्यवाद जिन्होंने मुझे टुंडी के लिए चुना है। और टुंडी की इस बार ऐसा है कि टुंडी का जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि टुंडी का बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, टुंडी की जनता बेहाल है। आप अस्पताल का हाल देख लीजिए, शिक्षा का हाल देख लीजिए। टुंडी में समुचित विकास कहीं नहीं हुआ है, तो टुंडी की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और टुंडी की जनता अपने बेटे को चुनाव जिताकर भेजेगी। तो एक दमदार प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं, विधायक भी रहे, 3 बार रहे। आप कहाँ देखते हैं? देखिए, टुंडी के इतिहास में दशकों बाद कोई टुंडी विधानसभा का बेटा चुनाव लड़ रहा है। जितने भी प्रत्याशी आए हैं वो टुंडी विधानसभा से बाहर निवास करने वाले हैं। तो टुंडी की जनता ये जान रही है कि टुंडी के बेटा को चुनाव जिताना है और विधानसभा में भेजना है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दे क्या रहेंगे? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है। आप जाके हाल देख लीजिए ना, इतने दिन से विधायक है, मंत्री है, लेकिन आज भी कई ऐसे पंचायत हैं जहां सड़कें नहीं बनी है, एम्बुलेंस जाने का रास्ता तक नहीं है। आप स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए, अस्पताल बना हुआ है लेकिन अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है। आप एक मुद्दा आप देख लीजिए कि तोपचांची झील में शौचालय बना हुआ है, 5 साल विधायक जी का हो गया, एक शौचालय नहीं खुलवा सके। तो ऐसे विधायक का क्या काम है हम लोग? युवाओं के लिए क्या करें? देखिए, युवा विरोधी तो ये सरकार है ही। आपने देखा कि नौकरी किन्हीं को मिला क्या? और अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि अभी जो आपने देखा होगा कि सीएचओ की जो बहाली हुई है, उसमें 150 सीएचओ कहाँ के हैं? तो झारखंड किस लिए बना है? झारखंड को बनाया हमने है, संवारेंगे भी हम ही लोग। विस्थापन और पलायन बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। टुंडी के देखिए, जब तक औद्योगिक कुछ कार्य नहीं होगा, यहाँ पे आज के डेट में ये लोग जब आए थे तो बोले थे कि हम भाई स्थानीय नीति बनाएंगे, लेकिन 5 साल इन्होंने स्थानीय नीति पे कोई काम नहीं किया। उसका जीता जागता उदाहरण है अभी 150 लोग राजस्थान के यहाँ पे आके ये कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। मैं युवा हूँ तो युवा को साथ में लेकर और युवाओं का पलायन कैसे रुकेगा, इस पे विशेष मेरा कार्य होगा। देखिए, हम आपसे पर्सनली कह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं कि वहां मुद्दा एक नहीं अनेक है। एक मुद्दा में हम खुद बीमार पड़े हैं। हम भेलोर गए थे, भेलोर में सांस का प्रॉब्लम हमको आ गया, चारों तरफ से चेकिंग हुआ, पता चला कि कोई किसी चीज में नहीं मिल रहा। वहां के सीनियर डॉक्टर ने पूछा कि प्रदूषण में रहते हैं क्या? हमने महाप्रदूषण में रहते हैं। बोले कि झरिया आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आप क्या जान चल जाएगा। हमने देखिए, मैंने वॉक कर दिया, जिंदगी में झरिया में रहना है और मेरा होलाडिक कब्रिस्तान रहेगा। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा पोल्यूशन है। दूसरा, वहां पर लोकल जितने यहाँ के रैयत है लोग, उनका जमीन बेजुसी हड़प लिया है। दूसरा बात क्या है कि वहां पानी की समस्या। अरे भैया, हम क्या बोले, हम थोड़ा सा हमको करके आने दीजिए, समस्या गिना देंगे। कभी 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 कोई काम हुआ होवे नहीं किया है। वहां गुंडागर्दी हुआ, रंगदारी हुआ, जीतने के बाद क्या है? अरे भाई, जनप्रतिनिधि जब आउटसोर्सिंग चलाएगा, ट्रांसपोर्टिंग करेगा, उस देश का क्या हाल होगा? अभी सोच सकते हैं। परिवार की लड़ाई अभी भी आमने सामने 2 ही परिवार है, एनडीए से और चाहे महागठबंधन से कांग्रेस। भाई साहब, झरिया में घूमिए, जनता लोग से पूछिए, ये दोनों किसी का वैल्यू नहीं है, खाली रुस्तम अंसारी का सिक्का चल रहा है। नाम सबके जुबान पर रुस्तम अंसारी। तो रुस्तम किसके साथ रहेंगे? रुस्तम, अरे हम अपना जयराम महतो जी के साथ रहेंगे और जेएलके में रहेंगे और कहां जाएंगे? हमारे सुप्रीमो आज आने वाला कल का मुख्यमंत्री है झारखंड का। जब आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तब भी चर्चा होती है, जब चुनाव लड़ते हैं तब भी अब चर्चा होती है, मुद्दा तो आप आ जाते हैं। भैया, बात ऐसा ना, डर हमसे सबको है। इस बात को समझते ना है कि जब हमारी लड़ाई होती है तो सारे लोग बने मिल जाते हैं। अभी सारा समझ लीजिए, और रुस्तम अकेला है, रुस्तम अकेला किसी कम नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। वजह है कि मैं 85 में यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, 92 6 दिसंबर को मैं जनता दल ज्वाइन किया। उतने दिन से जनता दल के बाद राष्ट्रीय जनता दल बना, मैं उतना दिन से सेवा किया। मैं इस बार जब गया कांग्रेस ऑफिस में, जब गया तो गुलाम अहमद मीर साहब
और केसी वेणुगोपाल जी के पास, झारखंड के हम लोग मुस्लिम लोग गए थे कि हमारा सीट कहाँ है, जितनी जिसकी मैंने आबादी उसकी हिस्सेदारी कहाँ है। उन्होंने साफ शब्दों कहा कि आप महागठबंधन को बताने का काम करें, देश में स्थिति आपका बहुत खराब है, आपको टिकट दूंगा हारने के लिए। मैं कहता हूं महागठबंधन चुनाव क्या आपका 81 सीट लड़ने के लिए जीत रहा है? हम 5 देंगे तो हम 2-3 तो जीतेंगे, तो हारेंगे है क्या? जितना सीट पे लड़ रहा है उतना सीट पे जीतेगा। मुसलमानों को महागठबंधन हकीर नजर से देख रहा है और मुसलमानों को ठगने का काम क्या महागठबंधन। मैं मजबूरन 40 साल से सिद्धि की सेवा किया हूँ, आप लोगों के बीच रहा हूँ और 40 साल से सिद्धि की सेवा किया हूँ आप लोगों का, और मुझको चुनाव लड़ने का अवसर मिला। गोविंद भाई, अभी भी अक़लियत का वोट जो है वो पेटेंट बन गया है कांग्रेस की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, सिंधी विधानसभा में 81,363 मतदाता है मुसलमान का, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। हम लोगों को लोग बेवकूफ बनाने का काम किया। हमारा वोट कौन बना रहा है? कौन पार्टी बना रहा है? महागठबंधन बना है बेवकूफ है। मुसलमान को वो अपना जागीर समझा, वोट देने का जागीर समझा है। मैं इस चुनाव में सीधे से उसको जवाब दूंगा कि महागठबंधन आपका मैं गुलाम नहीं हूं, मैं आपका जागीर नहीं हूं। आपकी लड़ाई किससे? भाजपा से कि वहां? मेरा आपको भाजपा से लड़ाई, वहां कोई है ही नहीं है। लड़ाई मेरी भाजपा से, कोई नहीं है। 4 बार के विधायक रहे आनंद महतो के बेटे चुनाव मैदान में है, दूसरी ओर विधायक की पत्नी चुनाव मैदान में है। उन दोनों के बीच में आप अपने आप को कहां पाए? सुनिए, लोग वोट दिया आनंद बाबू का, अगर बेटा को या आनंद बाबू का लगभग लड़े थे, उन लोगों को मुसलमान ने झाड़ के वोट दिया। उसका वोट कहाँ है? मेरा 60,000 वोट ले लिया, और उनका वोट कहाँ है? उनका महत्व वोट है ही नहीं। वो हमारे वोट में राजनीति करता है। ऐसा अब नहीं होगा। मैं यहाँ क्या अकलियतों ने ठान लिया है कि इस बार मोबीन अंसारी को सीधे विधायक बनाना है। ये लोगों का मैसेज है, लोग बहुत खुश है। हमको एनसीपी ने टिकट दिया, उसके लिए गोविंदपुर की जनता और सिंधी विधानसभा की जनता एनसीपी को शुक्रिया अदा किया है। मतलब आकलन, चुनाव आकलन में जनता को तय करना है, लेकिन हम आपको पल पल की अपडेट बताएंगे कि जनता इस वक्त में उस क्षेत्र में प्रत्याशी को लेकर क्या सोच रही है, वहां मुद्दे कौन सा हावी है, हम वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ बताएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, और वहां पे जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या समस्या को लेकर उनके क्या नजरिया है, मतलब वो उनकी प्राथमिकता क्या होगी, पार्टी के दृष्टिकोण से उनकी छवि कैसी है, खुद क्या उनका पब्लिक में अपीयरेंस कैसा है, ये सब भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।